व्हाई डू व्लॉग्स लोगों को वर्क कि मतलब मैं देख रहा हूँ कि लोगों को दूसरों की जिंदगी में क्या इंटरेस्ट है. व्हाई डू व्लॉग्स ऑन यूट्यूब वर्क लाइक सौरभ जोशी हो गया Crazy. और Flying Beast हो मुंबई गया. का निखिल started this. एवरी ब्लॉगर ठीक है. एल्विश यादव डज ही अभी भी कर रहे हैं. हाँ तो इनकी लाइफ में लोगों को क्या इंटरेस्ट है मतलब औरों की लाइफ में क्या चल रहा है कि हाउ डू यू फाइंड टाइम टू डू दैट. इज इट मोर लाइक बिग बॉस. सबसे इंटरेस्टिंग जो मेरे को आइडिया दिखता है ना इन लोगों के, आप कमेंट सेक्शन में जाओ, कुछ लोग कमेंट कर रहे होते हैं अबे तुझमें क्या टैलेंट है. अरे वीडियो देख रहा है वो कमेंट कर रहा है, उसे नहीं समझ आ रहा उसके साथ क्या हो रहा है. उसकी वीडियो पे आके कह रहा है कि तेरे में क्या टैलेंट है. लोग भी कहते हैं इसमें कुछ भी टैलेंट नहीं है, इसको क्या कुछ नहीं मिल रहा. आज पिछले कुछ दिन में एक आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हुई थी, आपने देखा हो कि अंकुर वारिको की एक रील वायरल हुई थी. उसमें बोलता है अंकुर वारिको कि आई मेक मोर देन अ सर्जन मेक विद मतलब टू डू अ सर्जरी विद जस्ट वन रील. वो कहता है हम किस तरह की दुनिया में रह रहे हैं. तो एक डिबेट स्टार्ट हो गई कि हम ऐसी दुनिया में रहते हैं, हमें पैसा नहीं मिलता, इतनी मेहनत करते हैं. तुमने एसोसिएशन किया ना, तुम ऐसी मेहनत करोगे तो तुम्हें ये मिलेगा तो तुम्हें वो मिलेगा. वर्ल्ड की डिमांड कुछ और है, कैपिटलिज्म की डिमांड कुछ और है. जो लोग उस कैपिटलिज्म की डिमांड को फीड करते हैं वो लोग आगे चले जाते हैं. नाउ गो बैक टू दी व्लॉगर्स. वी कैन टेक कि अगर हम सौरभ जोशी का ले लेते हैं, चलो फेमस व्लॉगर है, बढ़िया पैसा भाई. I also देख मैंने थोड़ा सा before you start can I put something? Yes, please. For example, this is my view because you come from a psychology background. I'm not a psychologist. यहाँ पर present raw perspective. हम I'll put you a raw perspective of a human being. कि यार मुझे मैं निखिल मुंबईकर को थोड़ा सा मैंने इसलिए देखा था क्योंकि वो बाइक राइड करता था और उस टाइम पे मेरी एस्पिरेशन थी बाइक लेना. तो मैंने 2-3 चीज़ें ये देखी तो मुझे लगा शायद मैं उसके थ्रू कुछ कर पा रहा हूँ. बट I not able to understand this guy called Saurabh Joshi. You are jealous also, I can see. The thing is, एक होता है ना कि यार मैं कहता हूँ कि यार Flying Beast is a very smart guy. He's one of the smartest guy I've seen on YouTube. Correct. He doesn't leave an opportunity. ठीक है. Elvish Yadav is a smart guy. Whether you want to curse him or do anything, he's getting the views. He knows how to capitalize things, right? Now you tell me what happens with Saurabh Joshi. So, अब सौरभ जोशी पे बात करेंगे. तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये आर्गुमेंट रखते हैं. पहले आई वांट टू ब्रेक दैट मिथ जो आपने बोला कि मनीष मुंबई का निखिल था तो बाइक चलाता था, मेरी एस्पिरेशन थी तो मैं देखता था. तो वो आपकी एस्पिरेशन थी तो आप देखते थे. आज के टाइम पे कोई इंसान कुछ भी करता है उसको उसकी ऑडियंस मिल जाएगी. आज के टाइम पे आज मैं आज सुबह उठूंगा डेली मैं बस चाय बनाऊंगा, वो भी अपनी ऑडियंस ढूंढ लेगा. When you talk about कि भाई सौरभ जोशी इतना फेमस क्यों है, तो अपने दिमाग से बाहर जाना पड़ेगा. तो हम दोनों को बाहर ही जाना अपने दिमाग से. ठीक है. So when we talk about सौरभ जोशी, what happens with vlog? सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझो वॉयरिज्म का. What is वॉयरिज्म? और इसको we would say everyday वॉयरिज्म, क्योंकि वॉयरिज्म इज एन स्पेक्ट्रम. कितना है कितना नहीं है. क्या होता है वॉयरिज्म? जब हमें प्लेजर मिलता है किसी की पर्सनल और प्राइवेट लाइफ में झांक के, दैट इज वॉयरिज्म. अब इसको साइकोपैथ लेवल के वॉयरिज्म से देखो. जो लड़की तुम आपने किसी पिक्चर में देखा होगा कि किसी बंदे ने अपनी पार्टनर के फ्लैट में कैमरा लगा दिया या किसी एरिया में कैमरा लगा दिया, वो वहाँ से प्लेजर ले रहा है, उसे मज़ा आ रहा है कि क्या कर रहे हैं. बिग बॉस इज वॉयरिज्म कि घर में बांध दिया, 100 कैमरा लगा दिया. इस जस्ट लोगों के पर्सनल लाइफ में देखने में मज़ा आ रहा है. एंड हम इनहेरेंटली ऐसे हैं, हम देखना चाहते हैं सेलिब्रिटी क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है कि नहीं है. हम डिस्कस करते हैं, गॉसिप करते हैं, ये किसके साथ मेट कर रहा है, किसके साथ बच्चे कर रहा है, कौन इसका डेटिंग कर रहा है, यही चलता है. ये आलिया भट्ट ने इसे डेट कर दिया, इसने इसे छोड़ दिया. वॉयरिज्म हम जब दूसरों की प्राइवेट लाइफ में झांक के प्लेजर लें, इसी वजह से सर्च करते हैं. जब MMS बता दो इसका कहाँ है. नॉर्मल पॉर्न 36,000 पड़ी हैं, लेकिन मुझे MMS देखना है क्योंकि वो CCTV फुटेज आएगा, कुछ किसी की प्राइवेट लाइफ है, झांका जाएगा. तो व्हेन यू अंडरस्टैंड द व्लॉगर्स, तो पहले वॉयरिज्म समझो. अब उसके बाद लेयर्स एक एक करके हटाते हैं. दूसरी लेयर्स क्या है? इनहेरेंटली हमारी सोसाइटी में आप देखोगे मेजॉरिटी लोग कैसे हैं. मेजॉरिटी नॉर्मल लाइफ है, एक फैमिली है, उसके बाद नॉर्मल एस्पिरेशंस हैं, कुछ बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हैं, और इनहेरेंटली एम्बिशियस भी नहीं है सोसाइटी, क्योंकि वो तो कभी इतना ज़्यादा वो तो फोर्स्ड है एम्बिशन. तो सौरभ जोशी का सबसे बड़ा टैलेंट ही है उसकी रिलेटेबिलिटी. द बिगेस्ट टैलेंट जो उसका है वो मेजॉरिटी जनता से रिलेट करता है. अब आप बोलोगे मनीष शायद सौरभ जैसे लोग बहुत नहीं हैं, बट उसका फैमिली व्लॉग है तो उसके बच्चे भी ऑडियंस है, क्योंकि उसका भाई छोटा है. उसकी फैमिली में और भी एवरीवन इज अ कैरेक्टर.
सब एक कैरेक्टर हैं उस स्टोरी लाइन के, जो वो स्टोरी लाइन आगे लेके जा रहा है। इसी वजह से तो हम टीवी के सीरियल्स देखते थे सास बहू के, मीनिंगलेस, टोटल मीनिंगलेस, कुछ नहीं था उनमें, लेकिन हम देखते थे क्योंकि इनकी लाइफ में कल इसकी बहू क्या करेगी, ये पैर छुएगी कि नहीं छुएगी, ये कैसे कपड़े पहनेगी, उसके बाद सास इसको क्या बोलेगी। सो वी वर इंटरेस्टेड विद नो मीनिंग। हाँ, इवोल्यूशनरी लॉजिक पे जाएंगे तो बहुत मीनिंग मिल जाएंगे। सो वी आर इनहेरेंटली लाइक दैट। तो इसी वजह से उसका जो सबसे बड़ा मोट है दैट इज रिलेटेबिलिटी। हम उसे मिस कर देते हैं। रिलेटेबिलिटी, अगर तुमने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ रिलेट कर दिया, बात खत्म। अगली लेयर क्या है? हम इंडिया में लोगों की लाइफ इनहेरेंटली बोरिंग है। ठीक है, ये बहुत सारे तो लोग किसी और को जब इंटरेस्टिंग कुछ ऐसा करते देखते हैं जैसा वो शायद करना चाहते हैं, या ऐसी लाइफ जीते देखते हैं जैसी लाइफ वो शायद जीना चाहते हैं, सो दे क्रिएट अ पैरा सोशल रिलेशनशिप, डिजिटल रिलेशनशिप। इसी वजह से जब फ्लाइंग वीच की बच्ची बीमार होती है ना, तो कमेंट में लोग रो रहे होते हैं, इमोजी डाल रहे होते हैं कि अरे कब ठीक होएगी, क्या होएगा। अबे भाई तू क्या, तू कहाँ जानता है, तू कहाँ बैठा है हज़ारों किलोमीटर दूर, क्या दिस इज क्रेजी। दे क्रिएट अ पैरा सोशल रिलेशनशिप। अब भी बीच में वायरल हुआ था फ्लाइंग वीच डाइवोर्स कर रहा है, अगर आपने देखा हो, इट वेंट क्रेजी, पीपल, लोग पागल हो गए। तुम तो ये बताते थे ऐसा रिलेशनशिप। अब भाई उन्हें कितना फ़र्क पड़ता है, क्यों? क्योंकि तुमने अपनी जब फैमिली का कंटेंट बेचा है तो उसके बाद डिवोर्स कैसे कर रहे हो तुम, फिर तो तुम पे सवाल उठेगा। तो लोग इतने ज़्यादा कनेक्ट हो गए कि सवाल करने लगे कि डिवोर्स क्यों कर रहे हो। तो हम किसी और के थ्रू लाइफ जीने लगे, क्योंकि इनहेरेंटली हमारी तो बोरिंग है। इसके थ्रू अगली लेयर आती है कंसिस्टेंसी और एडिक्शन की। जैसा आपने बोला, एक बार बिग बॉस देखना शुरू कर दो फिर बंद नहीं हो सकता। कल क्या होगा, आगे क्या होगा, वो एंटिसिपेशन एक्चुअल में दैट इज मीनिंगलेस, बट द केमिकल्स इन आवर ब्रेन। अब मैं आपको फंडामेंटल ट्रूथ बताता हूँ। नॉर्मल इंसान के लिए मज़ा क्वेस्ट में ही है किसी चीज़ की। वी आर प्रोग्राम्ड टू चेज थिंग्स, टू चेज हैप्पीनेस, नॉट टू अटेन इट परमानेंटली। तो कल क्या होगा, हम एक बार हुक हो गए, हम कनेक्टेड हैं, इसकी लाइफ में क्या हो रहा है, इसकी लाइफ में अब कल क्या होगा इसकी लाइफ में। इट्स लाइक अ टीवी सीरियल रनिंग थ्रू अ व्लॉग। इफ यू टॉक अबाउट स्पेशली सौरभ जोशी, ही इज द मोस्ट रिलेटेबल कैरेक्टर फॉर इंडियन ऑडियंस। These are the few layers. It starts from voyeurism. Everyday voyeurism. How much time does it take for a person to build his own cult? You know, there's a proper toolkit of building a cult. I want to learn that. हाँ, मैं थोड़ा सा डिस्कस किया, थोड़ा सा पढ़ा है मैंने इसके बारे में। There's a proper toolkit कि भाई कल्ट कैसे बनाना है। कल्ट मतलब तुम्हारे लिए लड़ने मरने को तैयार हो जाए। हनी सिंह has a cult. हनी सिंह तो बहुत आप बचकांड बातें कर रहे हो। Think about ओशो। विनोद खन्ना अपना करियर छोड़ के आ गया ओशो के लिए। विनोद खन्ना एंड अमिताभ बच्चन वर कंपीटिंग एट टॉप। अचानक से विनोद खन्ना के भाई अब तो सन्यास चाहिए। ओशो के आश्रम में इतने अमीर अमीर, तुम्हें पता वो बोलते थे आई एम रिच मैन्स गुरु, कितने अमीर अमीर लोग थे। उसके लिए वो दूसरी जगह चले गए, नया देश बनाना शुरू कर दिया रजनीशपुरम। एंड उन्होंने क्रेजी रेगिस्तान में उन्होंने एयरपोर्ट तो किया, क्या कुछ नहीं बना। That was like biggest social experiment. वो मैं कह रहा हूँ, हम कहाँ बात कर रहे हैं हनी सिंह, दैट इज अ कल्ट। उससे बड़ी कल्ट मैंने कभी नहीं देखी किसी हो ही नहीं सकती। उसके बाद एक जिम जोन्स कल्ट भी था। जिम जोन्स के लिए जब एक अमेरिका का, इसलिए तो ओशो को भगाया। जिम जोन्स कल्ट था, वो भी ऐसी कल्ट था और उससे कंपेयर किया जाता। आई थिंक ओशो को इसलिए वहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई बिकॉज ही वॉज एबल टू चैलेंज द गवर्नमेंट देयर एज वेल। वो तो जो स्टेट गवर्नमेंट थी वहाँ की, एक लेवल तक की फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है हर जगह पर। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच इज अ मिथ। एक लेवल के बाद उसने एक स्टेटमेंट बोली थी जेल से, जो वायरल हुई थी, दैट इज आई एम सेविंग अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम अमेरिकन पॉलिटिशियन। कि तुम्हारी कंट्री दुनिया में सबसे ज़्यादा फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करती है एंड यू आर नॉट लेटिंग मी स्पीक। आज मैं जेल में हूँ विदाउट एनी रीज़न। अगर मैं जेल में रहा तो इट्स अ क्वेश्चन फॉर अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। लेट्स गेट बैक टू दी जिम जॉन्स। तो जिम जॉन्स के कल्ट में क्या हुआ था, कुछ वहाँ पे हमला होने वाला, हमला इन द सेंस पुलिस आने वाली थी, क्योंकि पता चल गया था कुछ अनएथिकल हो रहा है। वहाँ पे हज़ारों लोगों ने मास सुसाइड कमिट कर लिया था। Thousands of people committed mass suicide. That's the power of a cult. You think about Burari case in Delhi, जहाँ 11, 12, 13 लोगों ने एक साथ सुसाइड कर ली. That's the power of a cult. Religious जहाँ पे जितने गुरुज हैं, हाँ, for they have a biggest cult. This is what cult is. Cult is जब तुम अपना दिमाग सोचना बंद कर दो, एक लीडर है जिस लीडर के शब्द ही अंतिम सत्य हैं, तो कुछ that is cult.
ये फॉलोइंग तो बहुत शैलो चीज़ें हैं. कल्ट की बहुत सारी टूल किट हैं. पहली टूल किट है ऑथोरिटी ड्रेसिंग. आप किसी भी बाबा को देखो, आपको मेरे जैसे और आपके जैसे कपड़े में दिख जाए ना कभी, तो मेरा माइक हटा के रख देना साइड में. दे हैव अ प्रॉपर अटायर फ्रॉम ओशो टू आजकल के, चाहे बागे मैं नाम तो क्या ही लूँ, जिसकी भी देखो देयर इज अ प्रॉपर अटायर. देयर आर साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट की. फॉर एन एग्जाम्पल, आपने सोशल मीडिया पर रील देखी होंगी कि एक डॉक्टर आता है, एक सूट पहना हुआ है वाइट कलर का और स्टेथोस्कोप लगा हुआ है. अबे वीडियो तो बना रहा है, कुछ अच्छे कपड़े पहन के लगा ले, बट उसे पता है अथॉरिटी जब प्रेजेंट होगी लोग सवाल ही नहीं करेंगे इसकी बात. उसने बोला कॉफ़ी पियो तो पियो, नहीं पियो तो नहीं पियो. डॉक्टर बोल रहा है. इसलिए आपने देखा होगा रणवीर के पॉडकास्ट में लोग आते हैं, डॉक्टर ने कैप भी लगाई हुई है. हाँ. मैं कहा भाई से तो उतार दे यार. नहीं, अथॉरिटी प्रेजेंट कर रहा है. तो दैट्स फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ बिल्डिंग अ कल्ट. सेकंड सबसे बड़ा प्रिंसिपल होता है एक सिंगल मोटो, इजी टू रेप्लिकेट. अमेरिका, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन. अभी जो डोनाल्ड ट्रम्प जीता है, सिंपल मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन. वही इलॉन मस्क बोलेगा, वही सारे कैपिटलिस्ट बोलेंगे, वही नवल रकाम बोलेगा, यही फैलेगा. वही जेडी वैंस बोलेगा, दिस इज द ओनली थिंग, दिस रिप्रेजेंट मेक अमेरिका ग्रेट अगेन. सिंपल टूल किट, सिंपल एक मोटो है जो हम सबका सेम है. उसके बाद देयर आर अदर टूल्स कि अब तुम्हें एक हायरार्की बनानी है कि कौन किस चीज़ के लिए एलिजिबल. अब जब हायरार्की है तो क्वेश्चन करने बंद कर दो. तुम इस लेवल की सुनोगे, ये इसको रिपोर्ट करेंगे, ये इसको रिपोर्ट करेंगे. सो दैट्स हाउ हिटलर बिल्ट अ कल्ट, दैट्स हाउ ओशो बिल्ट अ कल्ट, जिनके लिए लोगों ने करोड़ों लोगों को मार दिया. अब हिटलर की बात, हम ओशो पर रुक गए. हिटलर पे जाओ ना, वर्ल्ड वॉर करवा दी उसने तो यार. दैट इज बिगर कल्ट. दैट इज द बिगेस्ट कल्ट. समझे हम? आई गेट इट नाउ. तो उसके पर आपको पता है हिटलर वाली वर्ल्ड वॉर के बाद सोशल साइकोलॉजिस्ट ने स्टडीज करनी स्टार्ट की थी कि वाई पीपल आर इवल. लोग कह रहे थे भाई ये वॉर में लाखों लोग मर रहे हैं, लोग कितने इविल हैं. बट साइकोलॉजिस्ट की ना एक अच्छी बुरी बात है कि वो ऐसे किसको इविल को ही कह सकते हैं यार निखिल भाई. वो कह रहे ये सच में इविल है या इसका कोई रीज़न है. सो वहाँ से इवॉल्व हुई थी सोशल साइकोलॉजी. दे स्टार्टेड कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स. द मोस्ट फेमस एक्सपेरिमेंट्स आर स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट एंड मिलीग्राम एक्सपेरिमेंट एंड थर्ड इज सोलमन ऐश लाइन एक्सपेरिमेंट. कि भाई समझो कि लोग इनहेरेंटली इविल हैं या इविल हो जाते हैं सर्टेन सर्कमस्टांसिस के अंदर. देन जो अथॉरिटी वाला स्ट्रक्चर है, हिटलर की ड्रेस देखी आपने कि हिटलर किस तरह से प्रेजेंट करते थे अपने आप को एक अथॉरिटी के साथ. फिर आता है रोल्स कि किसी का, उस बंदे को पता है कि मेरे को यहाँ पे जाके गोली चलानी है, घर पे जाके उसे भी रिग्रेट होगा, बट वो अपना रोल फॉलो कर रहा है. सो दैट्स हाउ इवॉल्व साइकोलॉजी इवॉल्व हुई है बिकॉज ऑफ दीज कल्ट्स. सो दैट्स अ प्रॉपर टूल किट. और उसके बाद एक और जो सबसे बड़ा एलिमेंट है दैट इज यू हैव टू बी चार्मिंग. यू हैव टू बी चार्मिंग. हम बात करते हैं कन्वर्सेशन की, चार्मिंग बनने की, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, कॉम्प्लीमेंट करो, फलाना करो. जो ओशो बोलते हैं ना, वो 30 सेकंड में 5 शब्द भी बोलेंगे ना, बंदे की आंख भी नहीं हिलती. ओशो की आंखें कहती हैं कि ये बंदा जो कह रहा है सुनते रहो बस चुप. आप किसी भी इन्फ्लुएंशियल फिगर को देख लो, जब उन्हें सुनना आप शुरू करते हो ना, तुम अपना आंख भी झपकने से पहले सोचते हो. इट्स जस्ट दे आर सो चार्मिंग. एंड व्हेन यू आर चार्मिंग, तुम उस टाइम पे लोगों का रेशनल खत्म. नाउ दे आर नॉट रेशनल. Now they are not rational. What you are saying is true. That's all. And the final part is you cannot question authority. I think this, I'm not sure if you're aware, Honey Singh also tried to build a cult. उन्होंने अपनी माफिया मुंडीर शुरू की थी, ठीक है, और उसमें उन्होंने कहा था कि हिरार्की होगी. हाँ, बट वहाँ पे लोगों ने क्वेश्चन करने शुरू कर दिए, दैट बिकेम अ फेलियर. करेक्ट. हाँ, ओके. उनकी अभी वो आ रही है एल्बम माफिया, देखा ट्रेलर? किसका? नहीं देखा. ग्लोरियस डेज आ रही है ना? हाँ, उसका पहला गाना माफिया है ना. अच्छा हाँ, गाना माफिया, लेकिन एल्बम का नाम ग्लोरियस डेज है. उसका थीम सॉन्ग है वो माफिया. ट्रेलर आया है माफिया का. ओके. क्रेजी मैडनेस. बट हाँ, ये एक फेयर सेंस में कह सकते हो, इफ यू टॉक अबाउट पॉप स्टार्स, हनी सिंह का कल्ट है. डेफिनेटली हनी सिंह के लिए लोग पागल है. हनी सिंह के लोग किसको भी गाली बोल देते हैं. हाँ,